वाई डू स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एग्जिस्ट, जरूरत क्यों पड़ती है शेयर मार्केट की या स्टॉक मार्केट की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसको जरूर देखिएगा। तो शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है, मान लो जैसे हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, एक कंपनी थी, उसके पास था 1 लाख रुपया, उस कंपनी का काम अब हम 10 लाख लेते हैं, क्योंकि कंपनी है तो छोटी 1 लाख रुपए वाली कंपनी तो आज की डेट में हो नहीं सकती। हमने फॉर एग्जांपल देखा, उसके पास है 10 लाख रुपया, ठीक। अब वो कंपनी चाहती है कि मुझे 10 लाख रुपया और चाहिए, 10 लाख मुझे क्या चाहिए और चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक। अब इस कंपनी के पास, इस आदमी या इस कंपनी के पास तरीके हैं। पहला कि वो बैंक जाए, बैंक क्या करे, लोन ले ले, क्या करे, बैंक जाए, बैंक से क्या कर ले, लोन ले ले। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, एक तो बैंक लोन में फॉर्मेलिटीज होती है, टफ होता है, दूसरा इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक। और लायबिलिटी खुद की आदमी की खुद रहती है उस कंपनी की। अगर वो कंपनी खत्म हो जाती है तो वो लोन कौन देगा, वो कंपनी देगी, वो आदमी जो डील कर रहा है वो देगा, है ना। दूसरा तरीका होता है कि वो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से डेबिट ले ले, उधार ले ले, है ना। फ्रेंड्स और रिलेटिव से क्या ले ले, उधार ले ले, ठीक। दूसरा तरीका ये होता है, ये भी इतना आसान नहीं होता है ना। अब तीसरा तरीका होता है कि वो क्या कहता है कि मुझे अपनी कंपनी में शेयर्स होल्डर चाहिए, मुझे अपनी कंपनी में पार्टनर्स चाहिए, ठीक। वो क्या करता है, मान लो उसको 10 लाख रुपया चाहिए, तो वो क्या करता है 10,000 शेयर्स बना लेता है अपनी कंपनी के, ठीक। 100 रुपए का एक शेयर अगर बनाए वो ₹100, तो पहले हम लाख से पढ़ रहे थे तो 1000 बन रहे थे, ₹100 का अगर उसका एक शेयर होगा तो वो 10,000 रुपए का 10,000 शेयर बनेंगे। वो क्या करता है, जाता है सेबी के पास जाता है, अभी सेबी नहीं बोलेंगे, हम सेबी के साथ नहीं बात करेंगे। वो मान लो शेयर मार्केट को डील करने वाली कंपनी के पास जाता है, गवर्नमेंट ऑथोराइज कंपनी, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि मुझे क्या करना है, अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है, ठीक। क्या करना है, मुझे अपनी कंपनी को क्या करना है, रजिस्टर करना है, लिस्ट करवाना है, किसके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, BSE NSE के ऊपर क्या करना है उसको एक्सचेंज करवाना है, ठीक। वो करना है, स्टॉक लिस्ट करना है। तो फिर क्या होता है, वो कंपनी की जब फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं तो वो कंपनी क्या हो जाती है, वहां पे लिस्ट हो जाती है। लिस्ट की जाती है कहाँ पे, पहले उस कंपनी को लिस्ट किया जाता है, फिर वो कंपनी अपनी ऑफरिंग, मानो इसने बोला 10,000 शेयर मैं दूंगी, कितने रेट पे, 100 रुपए पे, ठीक। तो ये क्या होता है, ये लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में एक ऑफरिंग हो जाती है, ठीक है। पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफरिंग। लोगों के बीच में ऑफरिंग हो जाती है, पब्लिक ऑफरिंग, ठीक। कि मैंने अपनी कंपनी के 10,000 शेयर बेचने हैं 100 रुपए के हिसाब से, जो लोग चाहें वो लोग खरीद सकते हैं, जो लोग चाहें वो लोग खरीद सकते हैं, ठीक। अब जो पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफरिंग जो होती है शुरुआती लेवल पे, जो पब्लिक ऑफरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसी को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में IPO। क्या बोलते हैं इसी को, IPO। तो जब कंपनी एक IPO लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, वो लोगों को कहती है कि भाई मैं अपना शेयर जो है 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर बेचना चाहती हूँ या लोगों को देना चाहती हूँ। अब क्या है, मान लो 10,000 शेयर है, इन्वेस्टर लोग आ जाएंगे, कोई 5 शेयर खरीदेगा, कोई 5 नहीं, एक लॉट होता है, उसमें एक लॉट होगा 25 का या जितना भी, तो उसी हिसाब से लॉट बना करके दिए जाते हैं। मान लो एक लॉट में 25 शेयर्स हैं, तो लोग अलग अलग लोग जो इन्वेस्टर वो शेयर्स को क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे, ठीक। अलग अलग लोग क्या कर लेंगे, शेयर्स को बाई कर लेंगे। हो सकता है जब वो शेयर लिस्ट हो मार्केट उसके ऊपर, NSE या BSE के ऊपर, वो 100 लोगों को होता है कि अगर 100 रुपए का शेयर है, जब लिस्ट होगा BSE या NSE के ऊपर, हो सकता है उस समय जो लिस्टिंग होगी वो लिस्टिंग उसकी हो जाए 110 रुपए के ऊपर। कितने के ऊपर, 110 के ऊपर। तो मान लो जिस आदमी ने 100 शेयर खरीदा था 100 रुपए का, उसका लगा था 10,000 रुपया, 10,000 लगा उसका। अगर वो लिस्ट हो गया उस समय कितने पे, 110 रुपए पे, तो उसको 11,000 उसी समय बन गया,
यानी कि 1000 का उसको बेनिफिट हो गया, लिस्टिंग डाउन भी हो सकती है। ठीक, अब फिर ये जब शेयर मार्केट में आ जाता है तो फिर लोग इसको खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं। हो सकता है किसी ने 1000 शेयर लिया, 100 शेयर लिया, तो उसको कितने का मिल गया उस समय, 100 शेयर इंटू 100, 100 रुपए का शेयर है, 10,000 का मिला। जब लिस्ट हुआ 11,000 का हो गया तो उसने क्या कर दिया, उस शेयर को 100 शेयर को उसने बेच दिया, उसको प्रॉफिट मिल गया कितना, 1000 रुपया। ठीक, उसको कितना प्रॉफिट मिल गया, 1000 रुपया। उसी जब उसने सेल किया, क्योंकि मार्केट में बाहर आ गए होंगे, उस समय खरीदने वाले बंदे आ गए होंगे, किसी ने उस शेयर को 110 रुपए में खरीद लिया। अब अगले दिन हो सकता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 112 रुपए हो जाए, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, कम भी हो सकती है। तो ये फिर खरीद फरोख्त उस शेयर की शुरू हो जाती है। ठीक, खरीदना और बेचना शुरू हो जाता है। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयर मार्केट टू बाई टू सेल शेयर, के ये तरीका होता है शेयर मार्केट का, बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स में। ठीक है, तो सबसे हम देख रहे थे ये शेयर मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है। बाई शेयर मार्केट एग्जिस्ट, द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज स्टार्टेड इन बेल्जियम। सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था कहां पे, बेल्जियम में, 1531 में। 1531 में ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 1531 में कहां शुरू हुआ, ये शुरू हुआ बेल्जियम में। हालांकि वहां पे कोई ऐसा शेयर मार्केट वाला तरीका नहीं था, फिर भी वो लोग क्या करते थे, एक प्रोमिसरी वादे, नोट्स, बॉन्ड, प्रोमिसरी नोट्स एंड बॉन्ड्स पे काम करते थे। ठीक, लेकिन बाद में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला रियल स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया, कहां पे, एम्स्टर्डम में। तो इसका नाम रखा एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। तब से लेके आज तक जो है स्टॉक मार्केट जो है उसने बहुत सारे पर्पस, बहुत सारे उद्देश्य फुलफिल किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग, कंपनियां जो बनती हैं, कंपनीज को अपना कैपिटल, अपनी जो पूंजी बढ़ाने में हेल्प होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपैंड होती हैं कंपनीज। एक छोटी सी कंपनी बड़ी कंपनी बन जाती है ना। फॉर एग्जांपल इंडियन रिलायंस की बात करें, अडानी कंपनीज की बात करें, तो ऑल दीज कंपनीज जो कंपनीज है, कुछ लोन, बैंक लोन और कुछ शेयर मार्केट के वजह से, सेलिंग एंड बाइंग की वजह से ही ये कंपनियां क्या करती है, एक्सपैंड करती हैं। स्टॉक मार्केट जो है ये एग्जिस्ट करती है एक इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जो अर्थव्यवस्था होती है उसको बढ़ाने के लिए। इकोनॉमी बढ़ती है क्योंकि ये अगर एक आदमी जो है, इंडिविजुअल आदमी उसमें बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो वो अगर प्रॉफिट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये हर एक आदमी की, हर एक कंपनी की क्या बनाती है, रेवेन्यू इंक्रीज करती है। उस वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी बढ़ती है। जितना कोई सेलिंग एंड बाइंग करेगा, जितनी ट्रेडिंग होगी, उतना गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा जाएगा, उतनी एम्प्लॉयबिलिटी कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक, इस वजह से टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग एक तरीके की ये जो है शेयर मार्केट उनको क्या दे रही है, एम्प्लॉयमेंट की वो दे रही है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है एक तरीके से। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह लो, जॉब ना कहो। स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है, कंपनीज को रेज करता है, कंपनीज की रेज कैपिटल करता है, उसकी जो पूंजी है, उसकी जो कैपिटल है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो बढ़ाता है। पर्सनल वेल्थ भी बढ़ाता है ये। कुछ लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी भी वो बढ़ाता है। लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट में SIP लगाते हैं, है ना, शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, डेरिवेटिव्स खरीदते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जैसे मैंने बताया इकोनॉमी बढ़ाने में काम करता है ये। और शेयर मार्केट अगर ऊपर है, दैट मीन्स कि किसी देश की, स्टेट की इकोनॉमी भी ऊपर है। और ये जो है अगर मार्केट ऊपर है तो ये मतलब अच्छे आसार हैं, और अगर मार्केट डाउन है तो ये उन आदमियों की जो इन्वेस्टर हैं उनको भी इफेक्ट करती है मार्केट, और जो इन्वेस्टर नहीं है उनको भी इफेक्ट करती है। मान लो कि अगर मार्केट ऊपर है, मार्केट बढ़ी हुई है, मार्केट ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि वो किसी कंपनी के शेयर्स क्या हैं, ज़्यादा महंगे हो गए, कॉस्टली है। जिसने इन्वेस्ट किया होगा छोटी लेवल पे तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। एक तरीके से ये जो मार्केट है, शेयर मार्केट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर एज वेल एज नॉन इन्वेस्टर। इकोनॉमी